हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग काफी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। सो फ्रेंड्स, आज हम आज को एक और नए वीडियो के साथ, एक और नए लेक्चर वीडियो के साथ में बात करने वाले हैं एडवांस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का लास्ट वीडियो होने वाला है, फोर्थ लेक्चर वीडियो होने वाला है। इसमें बात करने वाले हैं WH फैमिली सेंटेंस की। इससे पहले की जितनी वीडियोस थी सारी वीडियोस बना के मैंने अपलोड कर दी। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो जल्दी से इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए, वहां पर आपको टेंस की वीडियो और जो इससे पहले जो हमने किया है, जो हमने हैज टू हैव टू का यूज किया है, वो सारी वीडियोस भी आपको देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं आप लोगों को कि अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन नहीं किया तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले, ताकि आने वाली जितनी न्यू वीडियोस उन सभी की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए। तो ज्यादा फारा ना बढ़ते हुए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने बताया, आज हम पढ़ने वाले हैं एडवांस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का लास्ट वीडियो होने वाला है WH फैमिली सेंटेंस। ठीक है, देखो सबसे पहले बात करते हैं जो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। जो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है उसकी पहचान क्या है। तो वाक्य के अंत में क्या आएगा, ता है, ती है, ते है, ती हूं आएगा। ठीक है, उसके बाद इसकी बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब की। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, डू और डज होता है। इतना क्लियर है? हाँ सर, बिल्कुल क्लियर है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम तो सर हैव टू हैज टू कर रहे हैं। ठीक है, बात करते हैं हैव टू और हैज टू की। तो देखो हैव टू और हैज टू की जो पहचान होगी, हमें कैसे पता चलेगा कि हमें यहाँ पे हैज टू यूज करना है, हैव टू यूज करना है। फिलहाल तो आपको हैज टू का यूज नहीं करना है, क्योंकि अगर आप लोगों ने इससे पहले की वीडियोस देखी तो आपको क्लियर होगा कि हमने ओनली अफर्मेटिव में ही हैज टू और हैव टू दोनों का यूज किया था। क्योंकि वहां पे हमने किसका यूज नहीं किया था, जो इसका हेल्पिंग वर्ब है, अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं किया था। बाकी में हम क्या कर रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब का यूज कर रहे हैं। तो जिस वजह से क्या है, हैज टू को हटा दिया है। हम किसका यूज कर रहे हैं, ओनली हैव टू का यूज कर रहे हैं। हमने जो नेगेटिव सेंटेंस किया, नेगेटिव लेक्चर वीडियो किया, उसमें हमने हैव टू का यूज किया। इंट्रोगेटिव जो किया उसमें भी हैव टू का यूज किया, और जो हम WH कर रहे हैं इसमें भी हम हैव टू का यूज करेंगे। इतना क्लियर है? बात करते हैं पता कैसे लगे भी हैव टू यूज करना है। देखो, जिस हिंदी वाक्य को पढ़ करके किसी मजबूरी का बोध हो तब हम हैव टू का प्रयोग करते हैं। यानी किसी भी हिंदी वाक्य को पढ़ करके ऐसा लगे कि इसमें क्या है, किसी मजबूरी का बोध हो रहा है। जैसे कि मुझे क्यों लिखना पड़ता है, मुझे कैसे गोबर उठाना पड़ता है, मुझे क्यों गोबर उठाना पड़ता है। ये क्या है, ये आदमी खुशी से तो नहीं करता। क्या करता है आदमी, मतलब दुख परेशान होकर ही करता है। मुझे क्यों बार बार हारना पड़ता है। देखो इसमें एक चीज देखो, मुझे क्यों लिखना पड़ता है, ना पड़ता है, ना आ रहा लास्ट में, ना ही क्या है, ना नी नहीं क्या है, इसकी पहचान है कि मजबूरी का बोध हो रहा है। मुझे क्यों बोलना पड़ता है, मुझे कैसे बोलना पड़ता है, मुझे कैसे बोलना पड़ता है, मुझे बार बार क्यों डांस करना पड़ता है, मुझे बार बार क्यों नाचना पड़ता है। ठीक है, इसी तरह के सेंटेंस आपके इसमें बनेंगे। ठीक है, तो जब मैं हिंदी वाक्य पता चल जाता है उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए क्या चाहिए, इंग्लिश का बेसिक स्टैटिक रूल चाहिए होता है। वो क्या होता है, वो आएगा सबसे पहले हमारा WH वर्ड। देखो WH वर्ड क्या होता है, कोई भी सडनली न्यूज सुनने वाले हमारे मन में जो 5 थॉट आते हैं, क्या, कब, कहां, कैसे और क्यों, यही हमारे WH वर्ड कहलाते हैं। उसके बाद क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ड। हेल्पिंग वर्ड क्या है, डू और डज है। उसके बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है, हमारा कर्ता, यानी जो भी उस वाक्य में काम कर रहा है, ठीक है, वो हमारा कर्ता होता है। उसके बाद क्या आता है, हमारा हैव टू। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, वर्ब। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की मतलब क्या होता है, क्रिया। क्रिया की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है। ठीक है, आप लोगों में थोड़ा सा बता देता हूं, अगर कुछ बच्चों ने अगर अफर्मेटिव की वीडियो देखी होगी, नेगेटिव में मैंने बताया था, इंट्रोगेटिव में भी मैंने बता दिया था, लेकिन फिर भी एक बार बता देता हूं कि हम यहाँ पे हैज टू का यूज क्यों नहीं कर रहे हैं। ठीक है, देखो हैज टू हम कहां किसके लिए यूज करते थे, जहां वहां पे हम जो है हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं कर रहे थे। जिस वजह से क्या कर रहे थे, हम वहां पे हैज टू का यूज करते हैं। हैज टू किसके साथ आ रहा था, थर्ड पर्सन के साथ आ रहा था। हैव टू जो हैव आ रहा था किसके साथ आता, आई यू वी के साथ हैव आ रहा था, बाकियों के साथ क्या आ रहा था, हैज आ रहा था। तो क्या करता, हमारा रूल नहीं लग रहा था। ये जो इसका हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पर जो हमारा ये हेल्पिंग वर्ब है ना, ये वहां यूज नहीं हो रहा था। इस वजह से क्या कर रहे थे, हम हैज टू का यूज कर रहे थे। लेकिन जो नेगेटिव आया, इंट्रोगेटिव आया और WH फैमिली आया, इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, जो हेल्पिंग वर्ब है उसका यूज कर रहे हैं। तो इस वजह से क्या कि हैज टू नहीं आएगा, ओनली क्या आएगा, हैव टू आएगा। कितना क्लियर है? हाँ सर, बिल्कुल क्लियर है। तो हमने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिखे, इन एग्जांपल्स को करते हैं इस रूल के अकॉर्डिंग पुट करेंगे, ताकि हमें ज्यादा अच्छे हो जाए, बेहतर तरीके से सारी चीजें क्लियर हो जाए, कोई भी डाउट, कोई भी शंका हमारे मन में ना रहे। ठीक है, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करें, सबसे पहला एग्जांपल देख लेते हैं क्या है हमारा। सबसे पहला एग्जांपल है, मुझे क्या काम करना पड़ता है। मुझे क्या काम करना पड़ता है, क्या क्या है इसमें, WH वर्ड है। ये क्या कर रहा है, क्वेश्चन को उजागर कर रहा है, क्वेश्चन को क्या कर रहा है। अगर हम बोलते मुझे काम करना पड़ता है तो सिंपल सेंटेंस हो गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, मुझे क्या काम करना पड़ता है, ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन को जन्म दे रहा है। तो क्या क्या इंग्लिश क्या हो जाएगा, व्हाट, WHAT व्हाट। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाएगा, डू डज। तो देखो हेल्पिंग वर्ड क्या है, दो है, लेकिन हमें क्या लेना है, एक लेना है। तो मुझे के साथ यानी आई के साथ क्या आएगा,
डू आएगा। क्या है? वर्ड डू, उसका क्या आ जाएगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है हमारा? मुझे का इंग्लिश क्या हो जाता है? आई। तो देखो क्या होगा, वर्ड डू आई, उसके बाद क्या आ जाएगा? हैव टू। क्या आ जाएगा? हैव टू। वर्ब यानी क्रिया, काम क्या हो रहा है यहाँ पे? करने का, काम करने का, तो क्या हो जाएगा? डू वर्क, WORK, डू वर्क। करने का क्या होता है? डू, और काम क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं तो वर्क। पूरा सेंटेंस क्या हो जाएगा? मुझे क्या काम करना पड़ता है? व्हाट डू आई हैव टू डू वर्क, मुझे क्या काम करना पड़ता है। उसका तुम्हें भूखा कैसे रहना पड़ता है? कैसे रहना पड़ता है, कैसे का इंग्लिश क्या हो जाएगा? हाउ, HOW, हाउ। उसके बाद क्या आ जाएगा? तुम है, तुम के साथ में क्या आ जाएगा? डू आ जाएगा। हाउ डू यू। उसके बाद क्या आ जाएगा? हैव टू, HAV, हैव टू। देखो हाउ डू यू हैव टू। उसके बाद क्या है? भूखा रहना पड़ता है। भूखे का इंग्लिश क्या आ जाएगा? हंग्री, HUNGRY। पूरा सेंटेंस क्या आ जाएगा? हाउ डू यू हैव टू हंग्री, हमें भूखा कैसे रहना पड़ता है। उसका क्या आ जाएगा? हमें कब अमीर बनना है। हमें कब अमीर बनना है। कब का इंग्लिश क्या हो जाएगा? व्हेन, WHEN, व्हेन। उसके बाद हम आ गया। हम के साथ में क्या है? हम की स्पेलिंग क्या होती है? वी के साथ में क्या आ जाएगा? डू। तो क्या आ जाएगा? व्हेन डू वी। उसके बाद क्या आ जाएगा? हैव टू, व्हेन डू वी हैव टू रिच, RICH, रिच, हमें कब अमीर बनना है। व्हेन डू वी हैव टू रिच। उसके बाद उसे भी कहाँ मांगना पड़ता है। उसे भी कहाँ मांगना पड़ता है। कहाँ क्या कर रहा है? WH वर्ड है, कहाँ की स्पेलिंग क्या हो जाएगी? वेयर, WHERE, वर। उसके बाद उसे है यानी कि ही, यानी किसी थर्ड पर्सन की बात हो रही है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? डज, DOES, ही डज, सॉरी, वेयर डज ही हैव टू। उसके बाद क्या हो जाएगा? भीख मांगना। भीख मांगने का होता है? भीख मांगने का बैग होता है। क्या होता है? भीख मांगने का BG, ठीक है, BG हो जाएगा। ठीक है, वेयर डज ही हैव टू बैग, BEG। उसके बाद सीता को क्यों वीडियो बनाना पड़ता है। सीता को क्यों वीडियो बनाना पड़ता है? क्यों क्या कर रहा है? क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन में जाता है व्हाई। उसके बाद क्या है? सीता है, कोई थर्ड पर्सन है, नाम की बात है तो क्या आ जाएगा? डज, व्हाई डज। सब्जेक्ट कौन है हमारी? सीता। वीडियो किसे बनाना पड़ रहा है? सीता को। व्हाई डज सीता हैव टू, HAV, हैव टू, क्या करना पड़ रहा है? बनाना पड़ रहा है। बनाने का इंग्लिश क्या होता है? मेक, MAK, में क्या बना रही है? वीडियो बना रही है। मेक वीडियो, VIDEO, वीडियो। देखो अब इसमें क्या है, अगर आप ए ले लोगे तो बेहतर है, नहीं लोगे तो भी बेहतर है। ये शुरू से अफर्मेटिव से लेकर के नेगेटिव, हम पूरा WH फैमिली लास्ट लेक्चर किया, इसमें भी मैंने आपको सारी चीजें बता दी हैं। ठीक है, अगर आप ए लोगे तो बेहतर है। पूरा सेंटेंस क्या होगा? सीता को क्यों वीडियो बनाना पड़ता है? व्हाई डज सीता हैव टू मेक अ वीडियो, हैव टू मेक वीडियो। ऐसे भी सेंटेंस उसका, अगर ए लगाओगे तो बेहतर है, अगर ए नहीं लगाओगे तो भी बेहतर है, क्योंकि एक टाइम पे एक पर्सन एक ही वीडियो बनाता है, इसलिए हम ए का यूज करते हैं और नहीं भी करते हैं। करोगे तो बढ़िया है, नहीं करोगे तो भी बढ़िया है, आपके कोई भी जो सेंटेंस है गलत नहीं होगा। ठीक है, इतना सारी चीजें क्लियर है, आपको सही सही तरीके से सारी चीज समझ में आ गई। देखो सारी चीजें हमने क्या है, रूल के अकॉर्डिंग ही पुट किया है। देखो सबसे पहले क्या है? WH वर्ड। हमें अपने वाक्य को पढ़ करके ढूंढ लेना कि WH वर्ड होता क्या है। WH वर्ड क्या है? इसमें क्या है, इसमें क्या है कैसे, इसमें क्या है कब, इसमें क्या है कहाँ, इसमें क्या है क्यों। तो WH वर्ड जो है, पांचों WH वर्ड फैमिली जो है मैंने ले लिया है। अगर आप लोग चाहो तो पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ताकि आप लोग अगर बाद में से देखना चाहो देख सकते हो। और देखो वीडियो जो है थोड़ा कुछ चीजें जो धुंधली दिख रही है, तो आपको करना है इसकी थोड़ी क्लियरिटी जो है थोड़ी बढ़ा लेना, उससे क्या होगा आपको क्लियर दिखने लगेगा। ठीक है, देखो ये जो हमारा टॉपिक था, ये जो लेक्चर था यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। लेकिन इस वीडियो कंप्लीट करने से पहले बता दूं, इसी में हमारा WH फैमिली प्लस नेगेटिव भी आता है, जो कि हम शुरू से स्टार्टिंग से हमने 0 लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं, तब से लेकर के कर रहे हैं, और हम जब तक करते रहेंगे जब तक कि हमारा पूरा लेक्चर पूरा खत्म नहीं हो जाता। ठीक है, तो इसमें नेगेटिव भी आता है, लेकिन नेगेटिव को स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि आज हमने पढ़ा क्या, ताकि हमें मोटा मोटा एक बार क्लियर हो जाए। ठीक है, आज हम पढ़ रहे थे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हैव टू का यूज करना जान रहे थे, किसमें? WH फैमिली सेंटेंस में। ठीक है, पहचान क्या है इसकी, हमें पता कैसे लगे यहाँ पे हैव टू का यूज होगा। किसी भी वाक्य को पढ़ करके, सुन करके, देख करके ऐसा अनुभव हो कि इसमें मजबूरी का काम हो रहा है। मजबूरी क्या होता है? सीता को क्यों गोबर उठाना पड़ता है? गोबर उठाना क्या है? सीता को क्यों गोबर उठाना पड़ता है? गोबर उठाना क्या है? गोबर उठाना कोई खुशी से उठाता है क्या? है कि नहीं? तो क्या है? मजबूरी है।
तो मजबूरी से उठा रहा है, तो इसलिए सीता को क्यों गोबर उठाना पड़ता है, तो क्या होगा डब्ल्यूएच फैमिली के साथ में पड़ता है। यानी कि देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हेल्पिंग वर्ब आपको देखो पहचान का भी ध्यान रखना है, हेल्पिंग वर्ब का भी ध्यान रखना है। हेल्पिंग वर्ब क्या है, डू और डज है, पहचान क्या है, ता है, ती है, ते हैं। ठीक, इतना क्लियर है? हाँ जी सर बिल्कुल क्लियर है। उसके बाद बात करते हैं हमारे वाक्यों की। वाक्य किस तरीके से बनेगा, सीता को क्यों गाना गाना पड़ता है, सीता को क्यों खाना बनाना पड़ता है, ना तो आएगा ही आएगा, कंपलसरी है, ना तो आएगा तभी मजबूरी का हमें पता चलेगा। ठीक है, सीता को क्यों गाना बजाना पड़ता है, सीता को क्यों रोना पड़ता है ना, ये क्या है, कोई खुशी से तो रोता नहीं है, मजबूरी में ही रोता है ना। सीता को क्यों भूखा रहना पड़ता है, कोई भूखा सुखी खुशी से तो रहता नहीं है, मजबूरी में रहता है, या तो वो डिप्रेशन में होगा या फिर किसी प्रॉब्लम में होगा या फिर खाने को नहीं होगा, मजबूरी में तो रहेगा। हाँ जी बिल्कुल क्लियर है। अब देखो उसको हिंदी जब पता चलेगी उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए एक स्ट्रक्चर एक रूल होता है, वो क्या हमारा सबसे पहले आएगा हमारा डब्ल्यूएच वर्ड, यानी क्या कब कहां कैसे, ठीक है, जिसे हम डब्ल्यूएच फैमिली भी कहते हैं। इसके बाद आता है हमारा हेल्पिंग वर्ड जो कि हमारे डूडस है। उसके बाद आएगा हमारा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन होता है, कर्ता, जो भी उस वाक्य में काम कर रहा होता है वो हमारा कर्ता होता है। उसके बाद आएगा हमारा हैव टू, उसके बाद आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या होता है, क्रियाकर्ता के द्वारा जो भी काम किया जा रहा है, लिखने का, बोलने का, खाना बनाने का, नाचने का, वो क्रिया होती है। क्लियर है? देखो एक सेंटेंस कर लेते हैं, मुझे क्या काम करना पड़ता है, क्या क्या है, डब्ल्यूएच वर्ड है, क्या का इंग्लिश का हो जाएगा व्हाट, उसके बाद क्या आ जाएगा हेल्पिंग वर्ड, हेल्पिंग वर्ड में से क्या लेना है, डू लेना है। डू कैसे पता चलेगा, सब्जेक्ट से पता चलेगा, हमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही लेना है, डू लेना है कि डज लेना, सब्जेक्ट से ही पता चलेगा। आई यू वी के साथ में डू आएगा, बाकी थर्ड पर्सन के साथ नाम के साथ में क्या आएगा, हमारा डज आएगा। इतना क्लियर है? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। उसके बाद क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा आई, उसके बाद क्या आ जाएगा हैव टू, उसके बाद क्या आएगा वर्ब यानी क्रिया, काम क्या हो रहा है यहाँ पे, करने का। करने का स्पेलिंग क्या होता है, करने की मीनिंग क्या होती है, डू होती है। कर क्या रहा है, काम कर रहा है, तो डू वर्क हो गया। पूरा सेंटेंस क्या बनेगा, मुझे काम मुझे क्या काम करना पड़ता है, पूरा सेंटेंस बनेगा व्हाट डू आई हैव टू डू वर्क। इतना क्लियर है? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। तो इसी में बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। अब आता है हमारा डब्ल्यूएच फैमिली प्लस नेगेटिव सेंटेंस। उसमें भी बहुत आसान है, ये भी आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि इसी में बन जाएगा मुझे क्या काम नहीं करना पड़ता है, सीता को गोबर क्यों नहीं उठाना पड़ता है ना। ये सभी जो सेंटेंस है कि मैं उठा रहा हूं, मैं कहूंगा सीता को क्यों नहीं उठाना पड़ता है, क्या मैं गुस्से से बोल रहा हूं ना, एक अधिकार से बोल रहा हूं, एक मजबूरी, मैं मजबूर हो चुका हूं सीता, मैं उसका बोल रहा हूं यार देखते देखते परेशान हो गया जी, वो नहीं उठा रहा मैं उठा रहा, तो इसलिए हम क्या करते हैं कि वो क्यों नहीं उठा रहा, इसलिए हम उसके लिए बोल रहे हैं। तो इसमें नहीं का भी ऐड होगा, अगर आप लोग चाहो तो नहीं वाला भी देख सकते हो। चाहना क्या है आपको देखना ही पड़ेगा, क्योंकि ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो थोड़े बहुत कुछ चेंजेस करना, उन चेंजेस को करते हैं, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं बेहतर और अच्छे तरीके से। और हाँ, अगर आप लोग अभी तक वीडियो समझ में आई है और कोई भी डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें, और कोई भी डाउट है, प्रॉब्लम है तो इस वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपका डाउट को क्लियर कर दूं। तो थोड़े बहुत कुछ चेंजेस करते हैं, उसके बाद हम अपने नेक्स्ट टॉपिक यानी डब्ल्यूएच फैमिली प्लस नेगेटिव को भी एक्सप्लेन करते हैं। A few moments later. सो फ्रेंड्स, अभी जो हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो हमने डब्ल्यूएच फैमिली किया था, सिंपल डब्ल्यूएच फैमिली, वो क्लियर हो चुका है आपको। अब हम करने वाले हैं इसमें डब्ल्यूएच फैमिली प्लस नेगेटिव। ठीक है, तो इसमें देखो सेंटेंस कर देखो, सारी चीजें पहचान वगैरह जो सारी चीजें सेम है, उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना, वीडियो वैसे ज्यादा लंबी हो चुकी है। देखो पहचान वगैरह सारी चीजें सेम है, बस हमें बात करना है कि जो वाक्य होगा वो किस तरीके से बनेगा। सीता को क्यों स्कूल नहीं जाना पड़ता है, मुझे क्यों नहीं पढ़ाना पड़ता है, मुझे क्यों स्कूल नहीं जाना पड़ता है, मुझे कैसे स्कूल नहीं जाना पड़ता है, मुझे सुबह जल्दी क्यों नहीं उठना पड़ता है, सीता को गोबर क्यों नहीं उठाना पड़ता है, राम को गोबर क्यों नहीं उठाना पड़ता है। ये सभी सेंटेंस क्या है, ये सभी सेंटेंस जो है हमारे डब्ल्यूएच फैमिली प्लस नेगेटिव है। पढ़ता है अर्थ क्या है, देखो ता है ती है किसकी पहचान है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की ता है ती है पहचान है। ठीक है, इसकी बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब क्या आता है, डू और डज। क्या है, डू और डज है, किसकी पहचान है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो पहचान है वो क्या है, ता है ती है ते है। बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब की, तो वो क्या है, डू है और डज है। इतना क्लियर है? तो हमने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स किए हैं। देखो जब हमें पता चल जाता है कि हमारा जो वाक्य होगा वो किस तरीके से बन रहा है, जब हमें वाक्य को पता चल जाए तो उसको क्या करना है, इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के इंग्लिश का बेस एक रूल एक स्ट्रक्चर होता है। वो क्या है, सबसे पहले हमारा डब्ल्यूएच वर्ड यानी कि क्या कब कहां कैसे क्यों, उसका आएगा हेल्पिंग वर्ड यानी कि डू डज, उसका आएगा सब्जेक्ट यानी करता जो भी उस वर्ड में काम कर रहा है, कार्य कर रहा है वो, उसका आएगा हमारा नॉट। नॉट क्या है, क्योंकि डब्ल्यूएच फैमिली के साथ नॉट कर रहे हैं इसलिए नेगेटिव आया। उसका आएगा हैव टू, उसका आएगा वर्ब यानी कि क्रिया, जो भी काम करता है द्वारा किया जा रहा है, लिखने का, हंसने का, बोलने का, गोर उठाने का, वो सभी सेंटेंस वो क्रिया है हमारी। क्लियर, कितना क्लियर है? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। तो हमने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स किए, इन एग्जांपल्स करेंगे इस रूल के अकॉर्डिंग ताकि हमें अच्छे से क्लियर हो जाए सारी चीजें, कोई भी डाउट हमारे मन में ना रहे। ठीक है, तो पहला एग्जांपल क्या है, मुझे क्या काम नहीं करना पड़ता है, मुझे क्या काम नहीं पड़ता है, क्या क्या है, क्या हमारा क्या डब्ल्यूएच वर्ड है, क्या का इंग्लिश का हो जाएगा व्हाट, उसका अकॉर्डिंग टू रूल क्या हो जाएगा, डू डज। यहाँ दो है, मुझे क्या लेना मुझे नहीं पता, तो मुझे किससे पता चलेगा, कर्ता से। कर्ता कौन है,
आई मुझे, यानी कि आई के साथ में क्या आ जाएगा, डू आ जाएगा। तो व्हाट डू आई, उसके बाद क्या आ जाएगा, नॉट, व्हाट डू आई नॉट, उसके बाद क्या आ जाएगा, हैव टू वर्ब यानी क्रिया, काम क्या है इसमें, करने का क्या है, डू। ठीक है, क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो डू वर्क, WORK, डू वर्क। क्या हो गया, व्हाट डू आई नॉट हैव टू डू वर्क। उसके बाद क्या है, तुम्हें भूखा कैसे नहीं रहना पड़ता है, कैसे का इंग्लिश क्या हो जाएगा, हाउ। उसके बाद क्या आ जाएगा, तुम के साथ में क्या आ जाएगा, डू, तो हाउ डू यू नॉट हैव टू, काम क्या हो रहा है यहाँ पे, भूखा रहने का, तो क्या हो जाएगा, हंग्री, HUNGRY, हंग्री। हाउ डू यू नॉट हैव टू हंग्री, उसे कैसे, तुम्हें कैसे भूखा नहीं रहना पड़ता है। उसका हमें कब अमीर नहीं बनना पड़ता है, जैसे कहते हैं ना, हर जगह अमीर नहीं बनते, हर जगह ज्ञानी नहीं बना जाता, तो उसी तरीके से हमें कब अमीर नहीं बनना पड़ता है। कब का इंग्लिश क्या हो जाएगा, वैन, WHEN, वैन। उसके बाद क्या आ जाएगा, हम है, हम का इंग्लिश क्या होता है, वी के साथ में क्या आ जाएगा, डू आ जाएगा। तो वैन डू वी नॉट हैव टू रिच, क्या बनना है, अमीर, RICH। तो व्हेन डू वी नॉट हैव टू रिच, हमें कब अमीर नहीं बनना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद उसे भी कहाँ मांगना नहीं पड़ता है, उसे भी कहाँ नहीं मांगना पड़ता, कहाँ का इंग्लिश क्या हो जाएगा, वर। उसके बाद क्या है यहाँ पे, उसे है, उसे क्या है, एक थर्ड पर्सन है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डज, DOES, वर डज ही नॉट हैव टू क्या करना, भीख मांगना, भीख मांगने क्या होता है, बैग, BG। पूरा सेंटेंस क्या हो जाएगा, व्हाट डज ही नॉट हैव टू बैग, उसे कहां भीख नहीं मांगना पड़ता है। उसे सीता को क्यों वीडियो नहीं बनाना पड़ता है, सीता को क्यों वीडियो बनाना, क्यों का इंग्लिश क्या हो जाएगा, वाई। उसके बाद सीता है, कोई थर्ड पर्सन है, तो क्या आ जाएगा, डज, वाई डज, सब्जेक्ट कौन है हमारी, सीता, नॉट, काम क्या हो रहा है, बनाने का। ठीक है, तो नॉट से पहले क्या आ जाएगा हमारा, हैव टू, नॉट से पहले क्या आ जाएगा, सॉरी वर्ब से पहले क्या आ जाएगा, हैव टू, काम क्या हो रहा है, बनाने का क्या होता है, मेक, MAK, मेक, क्या बना रही है, वीडियो, VDEO। ठीक है, अब देखो मैंने बीच में यहाँ जगह छोड़ी, क्यों छोड़ी है, यहाँ पे अगर आप चाहो तो ए ले सकते हो, ना चाहो तो ना लोगे तो भी चलेगा, अगर ले लोगे तो भी सेंटेंस सही है, नहीं लोगे तो भी सेंटेंस सही है। इतना क्लियर है, हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। यहाँ तक अगर कोई डाउट है तो प्लीज इस वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके डाउट को क्लियर कर दूं। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप लोग चाहो तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ताकि आप लोगों को जब भी अगर देखना हो, फिलहाल आप लोग क्या करो, कॉपी में लिख लिया करो, थोड़ी मेहनत कर लिया करो, ताकि अगर कभी पढ़ना पड़ता भी सामने आ जाए, देख ले एक बार। ठीक है, क्योंकि फोन से क्या है, फोटोज जो है डिलीट हो जाती हैं। इतना क्लियर है, हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। यहाँ तक अगर आपको सारी चीजें क्लियर है तो आप लोगों को बहुत मजा आने वाला है। मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को 90 to 95% यहीं पर क्लियर हो जाए। अगर कोई भी टॉपिक, कोई भी डाउट रह गया है तो एक बार और इस वीडियो को देख लेना प्लीज, मेहरबानी करके एक बार और देख लेना, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। हैव टू और हैज टू में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। अब मैं एक बार और बताता हूँ, आज हम जो टॉपिक था हमारा क्लियर हो चुका है हैज टू और हैव टू का। ठीक है, इसमें क्या था, हैज टू हमने कहाँ यूज किया था, ओनली अफर्मेटिव में यूज किया था, बाकी में हमने सब में क्या यूज किया है, हैव टू यूज किया है। ठीक है, तो इतना क्लियर है, हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। तो इस वीडियो को एंड करने से पहले बता दूं, आज हम पढ़ क्या रहे थे, आज हम पढ़ रहे थे एडवांस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का WH फैमिली प्लस नेगेटिव सेंटेंस। बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हेल्पिंग वर्ब की, तो वो क्या होता है, डू और डज। बात करें पहचान की, तो वो क्या है, ता है, ती है, ते है, तू हूं। ठीक है, इतना क्लियर है। ठीक है, अब हमें यहाँ पे यूज क्या करना है, हमें एडवांस करें प्लस हैव टू कर रहे हैं, हैव टू करना है। तो हमें पता कैसे लगे भाई प्रेजेंट तो है, लेकिन क्या पता कैसे लगेगा कि इसमें हैव टू यूज करना है या सिंपल बना देना है, वो क्या है, जिस किसी वाक्य को पढ़ करके, सुन करके, देख करके आपको मजबूरी का एहसास हो, वो हमारे सेंटेंस जो हैव टू और हैज टू में आता है। आपको अच्छे से क्लियर हो चुका है कि हैव टू और हैज टू और हैव टू दोनों का यूज ओनली कहां पर होगा, ओनली अफर्मेटिव में होगा। अगर उस वाक्य में नहीं आता है, मुझे क्यों पढ़ाना पड़ता है, तो वहां पर हैव टू यूज होगा। मुझे क्या पढ़ाना पड़ता है, तो वहां पे हैव टू यूज होगा। मुझे क्यों पढ़ाना पड़ता है, तो वहां पे हैव टू यूज होगा। मुझे पढ़ाना पड़ता है, तो इसमें हैव टू और हैज टू दोनों का यूज होगा, यानी कि अफर्मेटिव सिंपल सेंटेंस में हैव टू और हैज टू का यूज होगा। इतना क्लियर है, हाँ सर बिल्कुल क्लियर है।
तो देखो बात करते जो हमारा वाक्य बनेगा वो किस तरीके से बनेगा। WH फैमिली कर रहे हैं। WH फैमिली क्या होता है, कोई भी सडनली न्यूज सुनने के बाद जो हमारे मन में थॉट आते हैं, क्या, कब, कहां, कैसे और क्यों, यही हमारा WH फैमिली, WH वर्ड कहलाते हैं। बात करते हैं वाक्य की, तो हमारा वाक्य किस तरीके से बनेगा। सीता को क्यों स्कूल नहीं जाना पड़ता है। सीता को कब स्कूल जाना नहीं पड़ता है। सीता को क्यों स्कूल स्कूल में पढ़ाना पड़ता है। सीता को क्यों स्कूल में नहीं पढ़ाना पड़ता है। और सीता को क्यों गाना नहीं पड़ता है। ये सभी सेंटेंस क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का WH फैमिली प्लस नेगेटिव सेंटेंस है। इतना क्लियर है। हाँ जी बिल्कुल क्लियर है। अब बात करते हैं जब हिंदी वैल्यू उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए हमें एक बेसिक स्ट्रक्चर, एक रूल चाहिए होता है। वो क्या हमारा, सबसे पहले आएगा WH वर्ड यानी क्या, कब, कहाँ, कैसे, क्यों। उसके बाद आएगा हेल्पिंग वर्ब यानी कि डू, डज। उसके बाद आएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन होता है, कर्ता, जो भी उस वाक्य में काम कर रहा होता है। उसके बाद क्या आएगा, नॉट। नॉट क्यों आएगा, हम नेगेटिव कर रहे हैं इसलिए नॉट आया। उसके बाद आएगा हमारा हैव टू। उसके बाद क्या आ जाएगा, वर्ब यानी कि क्रिया, जो भी उस वर्ड में काम कर रहा है, कर्ता के द्वारा जो भी काम किया जा रहा है वो हमारी क्रिया होती है। तो एक सेंटेंस को एक्सप्लेन करता हूं, मुझे क्या काम नहीं करना पड़ता है। इसमें WH वर्ड क्या है, क्या है, प्लस क्या है यहाँ पे पढ़ता है। आगे तो मुझे पता चल गया किसका सेंटेंस है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। उसके बाद मुझे हेल्पिंग वर्ब का पता चल चुका है। ठीक है, सबसे पहले क्या लेना, WH वर्ड का पता चल गया क्या है, क्या है, क्या की इंग्लिश क्या होती है, व्हाट, तो व्हाट ले लिया। उसके बाद क्या लेना है, सब्जेक्ट कौन इसमें, मुझे, यानी कि आई के लिए क्या यूज होगा, डू यूज होगा, तो व्हाट डू। उसके बाद सब्जेक्ट मुझे बताइए कौन है, आई है, तो आई आ जाएगा। उसके बाद अकॉर्डिंग टू रूल क्या आ जाएगा, नॉट, तो नॉट आ गया। उसके बाद क्या आ जाएगा, हैव टू, अकॉर्डिंग टू रूल हैव टू लिख देना है। उसके बाद क्रिया, काम क्या हो रहा है इसमें, करने का, क्या कर रहे हैं उसका पता नहीं अभी हमें, क्या बस काम क्या है, करने का हो रहा है। करने का स्पेलिंग क्या होता है, मीनिंग क्या होता है, डू होता है, डू डाल दिया। उसके बाद अब हमने पूरा सेंटेंस देखा, मुझे क्या काम नहीं करना पड़ता है, काम छूट गया, काम का स्पेलिंग क्या होता है, मीनिंग क्या होता है, वर्क, तो वर्क आ गया। पूरा सेंटेंस क्या बनेगा, व्हाट डू आई नॉट हैव टू डू वर्क। तो ये जो हमारा सेंटेंस था, ये जो लेक्चर वीडियो था, यहीं पे कंप्लीट होता है। आज की वीडियो में इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।